हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश से यात्रा होती हुई हरियाणा के अंदर पहुंच रही। पीछे आप विजुअल दिखाइए, बड़ी रैली होगी कल हरियाणा के अंदर पानीपत में, और उससे पहले आज यात्रा यहां पर हरियाणा के अंदर पहुंच करके पानीपत में आज यात्रा का विश्राम होगा। और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें राहुल गांधी आज की यात्रा का यहां पर समापन कर रहे हैं। और यहां पर ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी यात्रा के समापन के बाद यहां से निकलेंगे। राहुल गांधी कल बड़ी रैली होगी और यात्रा का समापन यहां पर हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में दूसरी बार ये यात्रा हरियाणा के अंदर प्रवेश कर रही है। और राहुल गांधी यहां से अपना रात्रि का जो विश्राम है वो यहां से अपने रात्रि के विश्राम के लिए निकले हैं। आज भाषण नहीं होगा क्योंकि कल बड़ी रैली होनी है, हरियाणा में बड़ी रैली होगी। राहुल गांधी को ये देखिए इनोवा गाड़ी में वो यहाँ पर बैठे हैं। तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की तस्वीरें। राहुल यहाँ से अब अपने विश्राम स्थल की तरफ यहाँ से निकलेंगे और कल यहीं से यात्रा दोबारा से शुरू होगी। और उसके बाद में पानीपत में कल एक बड़ी रैली है और उसके बाद में आगे की यात्रा जारी रहेगी और फिर पंजाब होती हुई श्रीनगर की तरफ ये यात्रा पहुंचेगी। तो आज हरियाणा में यात्रा पहुंच गई, क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में ये यात्रा पहुंची है उत्तर प्रदेश से। हाँ। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 3 दिनों तक किस तरीके से इतना विशाल काल रूप से समर्थन और प्यार मिला है। हाँ, तो जबरदस्त जो है वो भीड़ रही और अब जो है वो यहाँ से सब लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। और हरियाणा में जो है ये यात्रा, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश से हरियाणा की तरफ आज पहुंच गए हैं। बहुत मजा आया है। हम पिछले 4 दिन से लगातार दिल्ली से यात्रा में हैं और राहुल जी के आगे रोप पकड़ के चल रहे हैं। तो यात्रा ऐसा रिस्पॉन्स जैसा उत्तर प्रदेश में मिला, उम्मीद थी? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उम्मीद थी। हाँ। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि आज सैनी गांधी परिवार की बहुत पुरानी पृष्ठभूमि रही है उत्तर प्रदेश। अमेठी रायबरेली ले लीजिए, वो नेहरू जी के टाइम से लेके इंदिरा जी के टाइम तक सब लोग वहीं से आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश उनकी पृष्ठभूमि है। लेकिन अमेठी तो इस बार हार गए थे और अमेठी स्मृति ईरानी फिर चुनौती दे रही है। वो मीडिया वाले भी जानते हैं कैसे राहुल जी हारे थे और ये हम भी जानते हैं। राज की बात है, राज रहने दीजिए, उसको मत ही खोलिए वरना बहुत से लोगों के पर्दे उतर जाएंगे। अच्छा, दोबारा लग रहा है जो 24 में उधर अगर टक्कर हो पाएगी अमेठी में भी? बिल्कुल, अमेठी में दोबारा वो जीत कर आएंगे और 24 में आप देखिएगा राहुल जी रिकॉर्ड मतों से अमेठी से जीत कर आएंगे। ये इस तरह से उम्मीद थी, ऐसी भीड़। राहुल गांधी जिंदाबाद। हाँ, हरियाणा में पहुंचे दूसरी बार। जी सर, मैं तो गुजरात से हूँ। और जो उत्साह है सर हरियाणा में दोबारा बार पहुँचने के बाद भी मिल रहा है ना, ये सर आप खुद आजमा सकते हैं कि क्या अगर फर्स्ट बार यात्रा होती समझ में आता, दूसरी बार यात्रा में इतना भयानक आपको देखो नज़ारा मिलता है कि संभालना कंट्रोल हो गया है। शामली से लेके और हरियाणा बॉर्डर तक पहुँचने में जो आप उत्साह कार्यकर्ताओं में देख रहे हो। लेकिन यूपी में ऐसी भीड़, देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में जो भीड़ है वो बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, भाईचारा को बनाने के लिए, भाईचारे को जोड़ने के लिए ये भीड़ इकट्ठी हुई है। ये भीड़ आने वाले समय में यात्रा देश की दिशा और दशा को बदलने का काम करेगी। लग रहा है उत्तर प्रदेश में भी कुछ माहौल की तब्दीली होगी। माहौल में तब्दीली तो पहले ही नहीं थी। पर जो लोग है ना हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हुए थे और राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को जोड़ के उस माहौल को बिल्कुल ही बदल दिया और देश को जोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका वेलकम। आप एक निष्पक्ष पत्रकार के सलाम करता हूँ आपको। अच्छा। मैं रोज आपका चैनल देखता हूँ। आज बहुत क्या लग रहा है, माहौल बदलेगा कुछ? एकदम बदलेगा पूरे देश में। ये हालात करीब आदमी किसान जो डर का माहौल था, नफरत का माहौल था, दूर हो रहा है। किसान की आवाज, नौजवान की आवाज, महंगाई, बेरोजगारी, सब मुद्दे जो देश के जरूरत के मुद्दे उनको राहुल जी ने उठाए, इसके लिए हम सलाम करते हैं। पूरा हरियाणा में अगर बात करें 10 सीटें हैं जी। हरियाणा की जो राजनीति है वो थोड़ा दूसरे तरीके से है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति दूसरे तरीके से चलती है और बड़ा सूबा है, 80 सीटें हैं हरियाणा में। फिर भी कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद है कि वहां पर जो है वो विपक्षी पार्टी वही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तीसरा दल है, तो इस लिहाज से वहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है।
क्या कुछ जो है वहाँ पर उम्मीद है, कितना कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर सीटें हो सकती हैं? हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, हम हरियाणा के हैं, हाँ। हम हरियाणा की बात करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीटें राहुल गांधी की झोली में डालेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोग, आप जाएंगे जहाँ भी जाएंगे आप इतना उत्साह देखेंगे हर जगह से आप हैं जी। हाँ। रंजना बराती लाल पांडे चित्रकूट से। अच्छा, चित्रकूट से हैं। जी, उत्तर जी। प्रदेश में लग रहा है कुछ हवा बदलेगी, कुछ फिजा में। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, इस बार बिल्कुल बदलाव होकर रहेगा उत्तर प्रदेश में। आप लोग देख ही रहे हैं, इस समय किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, महिलाएं परेशान, इन सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब बिल्कुल मुकाबला बदलाव उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी दोनों के साथ में है। हरियाणा में जो है थोड़ा फिर भी कांग्रेस के लिए रास्ता तकरीबन आसान दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो डगर है वो काफी कठिन है। नहीं नहीं, इस बार ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। और आप लोग देख ही रहे उत्तर प्रदेश में कितनी ज्यादा भीड़ थी, इस तरह की कड़ाके की ठंड में, और इतनी भयंकर भीड़ थी। इससे बदलाव निश्चित तौर पर होके रहेगा। कई सारे मुद्दे होंगे 24 में, मंदिर का भी मुद्दा जो है बीजेपी शायद हो सकता है उछालेगी, और कई सारे मुद्दे होंगे। उनके आगे ये यात्रा कितना जो है लोगों तक पहुंच पा रही है? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी तपस्या कर रहे हैं, वो एक तपस्वी है, और तपस्या का फल भगवान जरूर देता है, और जनता भी देती है तपस्या का फल, और तपस्या का फल बहुत मीठा होता है। धर्मेंद्र जी, आधा सेकंड, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर आप जैसे नौजवानों को इसलिए सलाम करता हूँ, एक मिनट सुन लो मेरी बात, क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया सुबह शाम तक नफरत और भय का वातावरण बनाया, असली मुद्दे कहीं नहीं दिखाता। लेकिन आप जो राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू किया है, असली मुद्दों पर जनता का ध्यान अट्रैक्ट किया है, और इसके लिए हम इनको सलाम करते हैं। नहीं, सवाल ये है ना, मुद्दे की अगर आप बात करें तो बीजेपी कई सारी चीजें उछालेगी, इस बात से कोई दो राय नहीं है। कई मंदिर जो है, मंदिर का मुद्दा रहेगा, फिर उसके बाद में मोदी योगी का तमाम, तो ये जो बेल्ट है यहाँ से कितनी उम्मीद है? मैं आपको हमारी हरियाणवी भाषा में एक कहावत है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, ये देख लेना आप। अब इनका बिल्कुल एक्सपोजर हो चुका है, इनका चढ़ गई, 14 और 19 दो बार चढ़ी। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, और इन्होंने पुरानी पेंशन समाप्त कर दी, और पूरा कर्मचारी, पूरा शिक्षक निश्चित तौर पर बदलाव करेगा। ये झूठ की सरकार है, ये झूठ का पुलिंदा है। चलिए, झूठ का पुलिंदा है बीजेपी की सरकार, ये यहाँ पर कांग्रेस की यात्रा में शामिल लोग कह रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। मेरे मुंह से बोलते हुए भाप निकल रही है, और अब जब ये यात्रा और आगे पहुंचेगी, पंजाब से होती हुई कश्मीर की तरफ पहुंचेगी, तो इस यात्रा से कितनी गर्मी जो है वो पैदा हो पाएगी, क्योंकि ठंडक बहुत है। ठंडक जो है वो कांग्रेस के लिए अब यहाँ से इस यात्रा में बढ़ने वाली है, और 24 के लिए भी ठंडक जो है वो कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडक है। अब कांग्रेस अपनी हलचल से कितनी गर्मी पैदा कर पाती है, कांग्रेस पूरे माहौल को कितना गर्म कर पाती है, कितना लोगों को गांव देहात से, छोटे शहर कस्बों से, छोटे जो उद्योग धंधे हैं वहां से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाती है। राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना असर हो रहा है, ये तमाम सारे सवाल हैं, और 1 साल का वक्त है। अगर ये जो गर्मी पैदा होगी भी, इस गर्मी को कैसे बरकरार रखेंगे, सवाल ये भी है। तो बहरहाल यात्रा में जिस तरह से लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या वाकई जो है इस यात्रा से कुछ असर जमीन पर लोगों का हो रहा है, या अभी भी जो है वो 1 साल तक राहुल गांधी को इसी तरह से और मेहनत करने की आवश्यकता है, या अभी भी इन तमाम सारी चीज़ों के बावजूद 2024 जो है वो दूर की कोड़ी रहेगा? आप बताइए, आप क्या सोचते, समझते हैं, मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी जरूर